देखो तो किस तरीके से इस आदमी ने अपने आप को एक औरत के साथ ज़िना करने से बचा लिया। एक औरत के साथ सोने से खुद को बचा लिया कैसे? कितना बड़ा कदम उठाया इस आदमी ने उस औरत के साथ बदकारी करने से। हमारा यार आजकल के लोग ना मौका ढूंढते हैं, हमें थोड़ा सा मौका मिले और हम बदकारी कर लें। अल्लाह अकबर। ज़िना इतना बड़ा गुनाह जिसकी बख्शिश नहीं है। या अल्लाह मेरी तौबा है। दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ ना कहकर अपनी बात को शुरू करता हूँ। उम्मीद है आप इसे गौर से सुनेंगे। दोस्तों, एक बहुत नेक बुजुर्ग गुजरे थे। बहुत नेक बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, और उनका हुस्न जमाल इतना था, बड़े खूबसूरत थे। जवानी में वो बहुत खूबसूरत थे। जब जवान थे एक दुकान पर काम किया करते थे। एक दिन दुकान पर काम कर रहे थे, सामने से एक बदकार औरत गुजर कर गई। वो औरत काफ़ी मालदार थी। उस औरत की नज़र इन नौजवान पर पड़ गई। जैसे ही उसने देखा कि इतना खूबसूरत नौजवान, वो औरत इस आदमी पर फरेब्ता हो गई। वो औरत जब फरेब्ता हो गई तो उस औरत ने दिल ही दिल में इस नेक इंसान के साथ बदकारी करने के बारे में सोच लिया। वहाँ से निकल गई, अपने महल पहुँची। महल जाकर अपने कनीज़ को, अपनी नौकर को कहा, तुम जाओ उसकी दुकान पर और उसको बुला कर लाओ। मुझे इसके साथ बदकारी करना है, गलत काम करना है। उसको बुला कर लाओ किसी भी बहाने से। उससे कहना कि महल में चलो, एक थान दिखाने के लिए, कपड़ा दिखाने के लिए चलो। कपड़ा दिखाने के बहाने लाना, उसके बाद मैं उससे निपट लूँगी। वो कनीज़ ने ऐसा ही किया। दुकान पर गई, कहा चलो चलो मेरे साथ। वो आदमी एक कपड़ा लेकर तो उस महल पर आ गया। महल पर आने के बाद जैसे ही एंटर हुआ, पिछले के दरवाजे पर ताला लगा दिया। जैसे अगले बढ़ा, दूसरे दरवाजे पर ताला लगा दिया। फिर आगे बढ़ा, फिर तीसरे दरवाजे पर ताला लगा दिया। दरवाजे पर दरवाजे बंद होते गए। उसके बाद जब वो उस औरत के पास पहुंचा तो उसने थान दिखाना शुरू किया। थान दिखाया, और थान दिखाकर जैसे कि करते हैं ना दुकानदार अपने कपड़े की तारीफ, अपनी चीज़ की तारीफ, तो वो कहने लगा, देखिए ना कितना खूबसूरत कपड़ा है, कितना प्यारा कपड़ा है, कितनी चमक धमक मार रहा है। तो वो औरत पता है क्या कहने लगी? उस औरत ने कहा, ये कपड़ा कहाँ खूबसूरत है, खूबसूरत तो तू है मेरी जान। अल्लाह। जैसे ही उस आदमी ने इतना सुना, सुनकर दंग रह गया। कह रहा, ये क्या बकवास है? एक नेक आदमी ये बात सुन ले, ये क्या बकवास है, क्या बोल रहे हो आप? तो कह रही है, मैं सही कह रही हूँ, सारे दरवाजे बंद हैं, अब तुझे मेरे साथ बदकारी करना पड़ेगी। उसका हाथ पकड़ लिया। वो आदमी कहता है, ये कैसी बातें कर रही हो, क्या आप पागल हो गई हो, अजीब औरत हो, तुझे मेरे साथ बदकारी करना पड़ेगी, ज़िना करना पड़ेगा, मेरे साथ रात बिताना पड़ेगी, और अगर ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुझे समाज में बदनाम कर दूंगी। मैं लोगों से कह दूंगी तू मेरे महल में कपड़ा दिखाने आया था और तूने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। अब आदमी ने जब ये वर्ड सुना तो चक्कर में पड़ गया। अब क्या करूँ? अल्लाह वाला था, अल्लाह से बहुत डर रहा था। दिल ही दिल में तौबा, या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मुझे बचा ले, बदकारी करने से, गुनाह करने से, या अल्लाह बचा ले। उसके दिमाग में दोस्तों, जब अल्लाह से कोई बंदा पनाह मांगता है ना गुनाहों से बचने की, अल्लाह उसको रास्ते बना दिया करता है। उस आदमी ने कहा, मेरे दिमाग में अभी तो कुछ नहीं आ रहा है। उस आदमी ने फ़ौरन उस औरत से कहा, मुझे इस्तंजा की हाजत है, यानी कि मुझे वॉशरूम जाना है। मैं तेरे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इस्तंजा की हाजत है। वो औरत सोचने लगी, सारे दरवाजे बंद हैं, जाएगा कहाँ? उस औरत ने कहा, ठीक है, मेरी छत पर चला जा, वहाँ बालखाने में एक इस्तंजा खाना मौजूद है, वहाँ पर वॉशरूम में चला जा और तू फ्रेश हुआ। वो आदमी फ़ौरन चला गया। जाकर उस वॉशरूम का, टॉयलेट का दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद कर अंदर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, दुआएँ मांगने लगा, या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह बदकारी से बचा ले, या अल्लाह ज़िना से बचा ले, या अल्लाह अगर रूहानी गंदगी लग गई तो कैसे छूटेगी? ये दुनियावी गंदगी तो छूट जाएगी अगर मैं दामन पे लगा लूँ, छूट जाएगी। जैसे ही उसने इतना सोचा कि छूट जाएगी, दुनियावी गंदगी छूट जाएगी, उसके दिमाग में फ़ौरन एक आइडिया आया। उसने सोचा, अगर मैं ये दुनिया की ही गंदगी अपने जिस्म पर, अपने कपड़ों पर लगा लूँ और उस औरत के सामने जाऊँ तो वो औरत घिन आ जाएगी उस औरत को। वो औरत, उसकी नीयत एकदम से बदल सकती है। अगर मैं क्या कर लूँ, मैं इस टॉयलेट से गंदगी निकाल कर अपने कपड़ों पर लगा लूँ। अल्लाह अकबर। उस आदमी ने फ़ौरन उस गंदगी को छुटाया, निकाला
ٹوائلٹ کے اندر سے اور اپنے کپڑوں پر جسم پر لگانا شروع کر دیا۔ ٹوائلٹ کی گندگی اپنے جسم پر لگا کر اس عورت کے سامنے آ گیا۔ عورت کے سامنے آیا تو عورت تو گھن چڑھی اس کو، چی 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 چی، یہ کیا پاگل آدمی ہے تو، اس کو ڈانٹ کر بھگا دیا وہ اور سارے دروازے کھول دیے۔ وہ آدمی بھاگتا آیا، سیدھا اپنے گھر نکل گیا۔ گھر جا کر فوراً نہایا، غسل کیا، وضو کیا، نماز پڑھی 2 رکعت نفل، اور نفل پڑھنے کے بعد پڑھتے پڑھتے دعائیں مانگ رہا، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو اگر چاہے تو اپنے بندے کو کسی نہ کسی طریقے سے بچا ضرور لیتا ہے۔ میں دوستو آپ کو بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے روحانی گندگی لگنے کے لیے، یعنی کہ جو دل پر گندگی لگتی ہے، دماغ پر گندگی لگتی ہے، جو روح پر گندگی لگتی ہے، اس گندگی سے بچنے کے لیے دنیاوی گندگی کو لگانا زیادہ اچھا سمجھا، کیونکہ وہ گندگی تو پانی سے چھوٹ گئی جو اس نے لگائی تھی، دوبارہ اس نے خوشبوئیں لگا لیں، ساری بدبوئیں غائب ہو گئیں پانی سے غسل کرنے کے بعد۔ لیکن اگر روحانی گندگی لگ جاتی، وہ زنا کر لیتا، اللہ اکبر، تو کیا آپ کو امید ہے وہ چھوٹ پاتی؟ ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم بدکاریاں کرنے کے لیے کس قدر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے گناہوں سے بچنے کی، میرے ہر مسلمان بھائی کو توفیق عطا فرما دے گناہوں سے بچنے کی، آمین ثم آمین۔